हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं जी, पेपर 1 यूजीसी नेट का ट्रू मैन की सीरीज चल रही है, यानी ट्रू मैन की जो बुक है उससे पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। ओके, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें न्यू टीचिंग मेथड्स की, जो नए मॉडर्न मेथड्स आ रहे हैं ना, ट्रेडिशनल तो हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, तो वो उनसे क्या डिफरेंस है इसमें। तो स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता इनमें मेमोराइज करने के लिए या रिपीट करने के लिए कि बस सुना दो, बोल बोल के बताओ, मेमोराइज करो, रट लो, उस चीज पे फोकस नहीं होता। इंस्टेड मॉडर्न टीचिंग मेथड्स जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे किए जाएं, कैसे बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाया जाए, कैसे एक्टिविटीज में एंगेज किया जाए, कैसे उनका इंटरेक्शन बढ़े, कोलैबोरेशन में वो काम करें, ऐसा ना हो कि आइसोलेशन में अकेला बच्चा अपना अपना काम कर रहा है, वो चीजें नहीं है। तो वही चीजें इंप्रूव करके हम न्यू टीचिंग मेथड्स पे आते हैं। सो कुछ एक मॉडर्न टीचिंग के स्टाइल्स की अगर बात करें तो ये लर्नर सेंट्रिक रहेंगे। फोकस किस पे है? लर्नर पे है। ठीक है, जैसे पहले वाले में ट्रेडिशनल मेथड में टीचर पे फोकस था, टीचर जैसे करा रहा था वैसे हो रही थी चीजें, ऑल्दो देयर वाज अ लिटिल स्कोप किस चीज का? प्रैक्टिकल लर्निंग का, बट मेजर फोकस थियरी पे था। तो यहाँ पे लर्नर सेंट्रिक होंगी, टीचर सेंट्रिक चीजें नहीं है। कोलैबोरेटिव अप्रोच को फोकस किया जाता है कि बच्चों को अकेले अकेले ना काम करना पड़े, वो साथ में मिलके भी काम करें। सो वो कोलैबोरेशन पे फोकस किया जाता है। इंटीग्रेटिव अप्रोच रहेगा ये, यानी इंटीग्रेशन देखते हैं हम इसमें। ऐसा ना हो कि बच्चे को सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में पता है, बाकी दुनिया में क्या घट रहा है, चीजें क्या हो रही हैं, क्या क्या है वो नहीं पता। तो हमें इंटीग्रेटिव बनाना है, बच्चे को सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक टॉपिक की। इंटरैक्टिव रहेगा, यहाँ पे बच्चों के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, इंडिविजुअल में, ग्रुप में, सारे तरीके से काम करवाया जाएगा, तो उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो भी इंक्रीज यहाँ पे होंगी। इंक्लूसिव होंगी, सभी बच्चों को इंक्लूड किया जा रहा है कोलैबोरेटिव अप्रोच में, राइट। तो इंक्लूसिव रहेगा ये। एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा बच्चों को, क्योंकि रादर देन पैसिव कंजम्पशन, तो पैसिव मोड की बजाय एक्टिवनेस पे फोकस कर रहे हैं, हम उनको इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं एक्टिविटीज में। ओके, सो कुछ एक मेथड्स अगर देखें तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का या कोलैबोरेटिव टीचिंग का मेथड हो गया, जिसमें आइसोलेशन को अवॉइड करते हैं, जो कि बहुत पास्ट की चीज हो गई। यानी कि बच्चा अकेले अकेले नहीं, सबके साथ मिलके काम करे, उसको उसके अंदर टीम वर्क या टीम की भावना जो है वो डेवलप होनी बहुत जरूरी है। सो कोलैबोरेशन में काम करें। अब एक चीज होती है कोऑपरेट करना और एक होता है कोलैबोरेट करना, तो दो अलग अलग चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन है जी स्पेस्ड लर्निंग, यानी इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद टीचर जो है वो रिपीट करता है लेसन्स को। ओके, सो पर्टिकुलर लेसन को अच्छे से बच्चे के दिमाग में डालने के लिए टीचर जो है वो लेसन्स को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेगा। जरूरी नहीं है सिर्फ 10 मिनट, बट एक स्पेसिफिक रेगुलर इंटरवल के बाद, कि हर 20 मिनट में टीचर सेम चीज समझा रहा है, हर 10 मिनट में समझा रहा है, तो एक ब्रेन को जो है वो थोड़ा सा गैप मिलेगा और उस एक्टिविटी को वापस से हम उसके अंदर फिर डाल रहे हैं। ओके, सो वो रिपीटेड, जब आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेसन को रिपीट कर रहे हैं स्पेसिफिक इंटरवल पे, तो वो स्पेस्ड लर्निंग हो गई हमारी। ओके, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होगा? जो ट्रेडिशनल से एग्जैक्ट उल्टा होगा। ट्रेडिशनल में क्या था? टीचर पे फोकस था, आके पढ़ा रहे थे बस और चले जा रहे थे, या फिर बच्चे का कोई क्वेश्चन है अगले दिन आके वो पूछ लेते थे। यहाँ पे उल्टा है, पहले आप प्रिलिमिनरी वर्क करने को कह रहे हैं बच्चे को घर पे, यानी या तो कोई वीडियो ट्यूटोरियल में, मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को क्लास में आके बोलूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने वीडियो लेक्चर बना रखा है, उसको देख के आइएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे चीजों को। तो वो क्या हो गया? वो फ्लिप्ड क्लासरूम हो गया कि आप उस टॉपिक को पहले से पढ़ के आ रहे हैं, आपने पहले से पढ़ लिया है, तो अब आपकी जो मेजर कंसर्न है, क्या चीज आपको समझ नहीं आई, डिस्कशन पे ज्यादा फोकस रहेगा, रादर देन वही जो घिसा पिटा मेथड था हमारा वो वाला। ओके, सेल्फ लर्निंग, यानी आप खुद भी सीख सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें जो मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स हैं, टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स बोल सकते हैं हम यहाँ पे, वो एनकरेज करती है सेल्फ डिपेंडेंसी, यानी आप में क्यूरियोसिटी आए, आप बच्चे को पुश कर रहे हो कि वही चीजें सीखे, एक्सप्लोर करे, ठीक है, कुछ नई चीज निकाल के लाए। जैसे कई बार अगर लेसन पढ़ाते पढ़ाते बीच में मुझे कोई चीज दिखती है तो मैं आपको बोलती हूँ कि ये एक बार मुझे बताइएगा सर्च करके या कमेंट करके। सो वो चीज क्या है कि आप अगले इंसान को भी पुश कर रहे हो थोड़ा सा, कि वो क्यूरियोसिटी दिखाए थोड़ी सी।
यूजीसी, ठीक है। तो सेल्फ लर्निंग भी एक अच्छा मेथड हो सकता है। गेमिफिकेशन एक मेथड हो सकता है जी, यानी गेम्स के थ्रू, खेल खेल में आप चीजों को सिखा रहे हैं। ये पर्टिकुलरली एलिमेंट्री और प्री स्कूल लेवल पे ज्यादा यूज किया जाता है, रिलेटिवली न्यू टेक्निक है, इफेक्टिव मॉडर्न टीचिंग मेथड की हायर एजुकेशन में, कि आप बड़े लेवल पे भी अगर इसको यूज करें तो रिलेटिवली न्यू है। अदरवाइज पर्टिकुलरली ये छोटे बच्चों के सामने तो यूज किया ही जाता है कि आप खेल खेल में बच्चों को सिखा रहे हैं, कि आप जो है काउंटिंग सिखा रहे हैं उनको खेल खेल में, या आप मान लो आपके स्कूल में गेम्स हैं और आप उसको सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बोलेंगे कि आप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते काउंट करोगे कितनी स्टेयर्स हैं, राइट, उसके बाद फिर खेलेंगे। तो वो सारी चीजें खेल खेल में आप चीजें सिखा रहे हो। एक होता है वाक टीचिंग, VAK, V से विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक, ठीक है। सो इस तरीके की टीचिंग में ये तीनों चीजों पे फोकस किया जाएगा। लेटेस्ट टीचिंग मेथड है, ये मैंने भी डिटेल में उस टाइम पे करवाया था जब मैंने आपकी 95 लाइव क्लासेस ली थी। तो आप लाइव क्लासेस जो है वो भी देख सकते हैं, जो ऑलरेडी हो, एक प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिलेगी, उसमें प्रॉपर विद क्वेश्चन सारी चीजें करवा रखी हैं, सब जगह से कंपाइल करके। तो उसमें ट्रूमैन की बुक मैंने नहीं इंक्लूड की थी, वो मैं अब पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो ये वाक टीचिंग हो गया। देन क्रॉस ओवर लर्निंग, क्रॉस ओवर लर्निंग रहेगा मिक्सचर फॉर्मल और इनफॉर्मल का, ठीक है। तो फॉर्मल क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ आप डेली लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, इंटरेक्शंस हैं, उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो क्रॉस ओवर लर्निंग हो गई, जिसमें जो बच्चे ने इनफॉर्मली सीखी है चीजें वो आप फॉर्मल एनवायरमेंट में भी चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो मिक्सचर हो जाएगा ये फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग का। तीन तरीके की लर्निंग पढ़ते हैं हम, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है और नॉन फॉर्मल होती है। तो इनमें क्या डिफरेंस है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको ऑलरेडी जब लाइव क्लासेस ली थी तब समझा चुकी हूँ, वो प्लेलिस्ट एक बार देखिएगा, ओके। सो इन तीनों का मतलब बताइएगा डिफरेंस क्या है फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल में। अब कुछ एक मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं, या फिर ये बोल दें कि यूज किए जाने चाहिए, इंटीग्रेट किए जाने चाहिए डेली लाइफ में टीचर्स के द्वारा। पहला है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। सो टीचर को जरूरत इसमें पड़ेगी कि आप वो बच्चे को एक प्रोजेक्ट जो रियल लाइफ सिनेरियोज से रिलेटेड है, रादर देन थ्योरेटिकल नॉलेज से रिलेटेड उसको प्रोजेक्ट दे दिया। तो एक मान लो आपने प्रोजेक्ट दे दिया कि आपको अपने एरिया में, सब बच्चे अपने अपने एरिया में जहां रहते हैं वहां पे 5 लोगों का इंटरव्यू करके आएंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। सो वो क्या हो गया, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गई, कि उस टॉपिक से रिलेटेड उसको बाकी लोगों के व्यूज पता चलेंगे, कितनी अवेयरनेस है उस टॉपिक के बारे में वो पता चलेगी। तो वो प्रोजेक्ट आपने रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेटेड दे दिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा कि आपने एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी की, मतलब एक साइक्लिक मेथोडोलॉजी हो गई कि बच्चे में आपने कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलप हुई, वो आपने उसको एनकरेज किया कुछ सोचने पे, सर्च करने पे, प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। सो वो भी एक मेथड हो सकता है कि वो अपने हिसाब से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। डिजाइन थिंकिंग हो सकता है मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो कि इनोवेटिव आइडियाज और क्रिएटिव थिंकिंग को जो है बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है बाय डिजाइनिंग द प्रॉब्लम, कि आपको प्रॉब्लम को इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो बच्चे की क्रिएटिव माइंड को ट्रिगर करे, और वो क्रिएटिव माइंड को ट्रिगर करेगी तो बच्चा कुछ अलग अलग इनोवेटिव सोचने की ट्राई करेगा। सो ये डिजाइन थिंकिंग है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को डिजाइन कर रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग को ट्रिगर करने के लिए। थिंकिंग बेस्ड लर्निंग हो सकती है इसके अंदर कि आप कोई पर्टिकुलर चीज दे दे, रादर देन जो कन्वेंशनल मेथड है हमारा मेमोराइजेशन का, उसकी बजाय आप उसको इस तरीके की चीज दें कि उसको सोचने पे मजबूर हो जाए वो पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग हो सकती है, ये मैंने आपको डिटेल में भी पहले करवा रखा है कि होती क्या है। सो इसमें बच्चे की कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस होता है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में ही मास्टरी पे फोकस होता है कि उसको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में मास्टरी हासिल करवाई जाए, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों रहेंगे। एडवांटेजेस में क्या है, जो ट्रेडिशनल क्लासरूम या ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड था उसके जो डिसएडवांटेजेस थे वो इसके एडवांटेजेस रहेंगे, ओके। ये कंपैरेटिवली ज्यादा इंटरैक्टिव रहेगा जिसमें आप मॉडर्न मेथड्स को यूज कर रहे हैं। इंटरेस्ट मेंटेन करके रखिएगा ये बच्चे का, क्योंकि आप एनिमेशन या वीडियोज कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं विजुअली, क्योंकि विजुअल मीडियम में बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। ये चीज हमें कहां से पता चलती है, डेल का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है वहां से भी पता चलती है, ओके। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स जो है उनमें कम टाइम लगेगा, टाइम कंजम्पशन कम होगा, कि आपने वीडियोस के थ्रू समझा दिया, कुछ चीजें करके दिखा दी, वैसे समझा दिया, रादर देन आप जो है थियोरेटिकली पढ़ा रहे हैं जो ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता है। टीचर्स इसमें कम टाइम लेंगे सिलेबस कवर करवाने में। एक तो मैं आप लोगों की रोज आप लोगों को बुला बुला के और ऑफलाइन में क्लासेस लगवाऊं पर्टिकुलरली बिना जो है टीचिंग मॉडर्न मेथड्स का यूज किए, और सिलेबस कवर होने में काफी टाइम लग जाएगा। एक मैं वही चीज आपको, चाहे मैं वीडियो लेक्चर
पिक्चर्स प्रोवाइड करवाऊं, फिर डिस्कशन रख लूं, फ्लिप्ड क्लासरूम का मेथड हो गया, इस तरीके से अगर करवाऊंगी तो जल्दी टाइम में जो है वो सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। इसमें राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी आप इस तरीके की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं अभी ये मॉडर्न टीचिंग मेथड ही हो गया जो मैं पीपीटी यूज कर रही हूँ और उसके ऊपर आपको लिख के बता रही हूँ, राइट। ब्लैक बोर्ड एक्सप्लेनेशन का जो कंटेंट है वो इज लेस एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि आप जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं वीडियो को, तो अब आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ एक मेथड और फर्दर अगर हम मेथड देखें जो कि मॉडर्न टीचिंग मेथड्स अभी स्कूल्स में अडॉप्ट किए जा रहे हैं या किए गए हैं, ओके। सो क्लासरूम्स को टेक्नोलॉजी से इक्विप किया जा रहा है, जैसे स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासेस, इवन सरकारी स्कूल में भी आजकल स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, राइट, व्हाइट बोर्ड्स। इवेल्युएशंस आर बीइंग डन एट ऑल स्टेजेस, हर स्टेज पे इवेल्युएशन हो रही है। क्रॉस ओवर लर्निंग हो रही है, यानी फॉर्मल इनफॉर्मल मिक्स पढ़ाई जा रही है, चीजें यूज किया जा रहा है इनफॉर्मल चीजों को भी। फोकस सबसे ज्यादा है कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे रादर देन क्रैम करने पे। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग पे फोकस किया जा रहा है रादर देन आइसोलेटेड या इंडिविजुअल लर्निंग के। प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। गेम बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस हो रहा है। इंटीग्रेटिव रिसर्च बेस्ड लर्निंग करवाई जा रही है। इंटरनेट या वेब का यूज किया जा रहा है, तभी तो वो स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह आपके काम करते हैं, ठीक है। फ्लिप्ड क्लासरूम का इस्तेमाल हो रहा है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और लर्नर सेंटर्ड चीजों पे फोकस किया जा रहा है। वाक लर्निंग को यूज किया जा रहा है, ठीक है। सो VAK की फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या मतलब है इन सब चीजों का। तो ये कुछ एक मेथड्स हैं जिनको अडॉप्ट किया जा रहा है स्कूल लेवल पे, ओके। ऑब्वियसली इसके भी थोड़े से डिसएडवांटेजेस होंगे कि आप अगर मान लो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स में ऑनलाइन मेथड आपने, वैसे मॉडर्न में सारी चीजें आ गई, उसमें स्पेसिफिकली ऑनलाइन अलग चीज हो गई, सो वो ऑनलाइन की कंपैरेटिवली डिसएडवांटेजेस हो जाती है कभी कभी। सो वो एक बार डिस्कस करेंगे अगली क्लास में जब हम ICT बेस्ड लर्निंग की बात करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।